तो देखो 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताने के लिए आपको कुछ फार्मूलों की ज़रूरत है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, आप ये जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये फलन का अवकलन है, ये फलन है, ठीक है। तो एफ एक्स को आप टी मानोगे, क्या मानोगे? टी, जो फलन है। तो उसका अवकलन क्या होगा? एफ डैश एक्स, एस का क्या होगा? डी एस अपॉन डी टी, और टी का 1 होगा। तो एफ डैश एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होगा? डी टी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? डी टी अपॉन टी। तो आई तो क्या होगा? लॉग टी, क्या हो गया? लॉग टी। तो आई इज इक्वल टू लॉग टी के स्थान पे क्या लिख दिए? एफ एक्स है। इसीलिए आपको रूल बताए हैं कि जब अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर हो जाता है। तो ये पहला रूल है एक तरह से, है ना। पहला रूल ये हुआ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एस, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ है, जैसे एफ एक्स है और इसकी पावर कुछ है एन, और फिर क्या है? एफ डैश एक्स है। तो यहाँ देखते हैं कि फलन है और फलन की घात कुछ है और उसी फलन का अवकलन है। तो यहाँ फलन को टी मानते हैं। किसको टी मानते हैं? फलन को। तो पुट क्या करेंगे? एफ एक्स को टी मानेंगे। तो एफ एक्स को जब टी मानेंगे तो क्या होगा? एफ डैश एक्स है डी एस इज इक्वल टू क्या होगा? डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे क्या? दूसरा रूल में आई इज इक्वल टू लिखेंगे, ये होगा टी की पावर एन, टी की पावर एन, एफ डैश एक्स डी एस के स्थान पे क्या लिख देंगे? डी टी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो आई के इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है? एफ एक्स है। तो एफ एक्स की पावर क्या लिख दिए यहाँ पे? एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस सी, ठीक है। ये तो दूसरा रूल हो गया कि फलन हो और उस फलन की कुछ घात हो और इनटू में उसी फलन का अवकलन हो तो फलन को टी माना करेंगे, ठीक है। तीसरा रूल ये है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये क्या है? एफ एक्स की पावर एन और एन एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एस, ठीक है। तो जैसे मान लो एस की पावर एन का अवकलन यदि करोगे तो आता है एन और एस की पावर एन माइनस 1 कि नहीं। पर ये फलन का पूरा भाग इसमें नहीं है, फलन के अवकलन कुछ हिस्सा है। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे एस की पावर एन का अवकलन जो होता है तो पूरा तो नहीं है, लेकिन अवकलन का जो भाग है कुछ भाग इसमें उपस्थित है, ठीक है। तो ये चेक करना होगा कि कौन फलन है, कौन फलन के अवकलन का भाग है। तो जो फलन है उसको टी माना करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एस की पावर एन फलन है, क्यों? क्योंकि इसका अवकलन करते हैं तो एन एस की पावर एन माइनस 1 आता है, तो अवकलन का कुछ हिस्सा यहाँ उपस्थित है, तो फलन को टी मानेंगे। तो पुट क्या करेंगे? एस की पावर एन इज इक्वल टू टी। तो क्या होगा? एन एस की पावर एन माइनस 1 एस का डी एस अपॉन डी टी और टी का टी के सापेक्ष 1। तो एन एस की पावर एन माइनस 1 और ये डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो क्या हो गया? एस की पावर एन माइनस 1 डी एस इज इक्वल टू डी टी अपॉन एन, डी टी अपॉन एन। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, और इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? डी टी अपॉन एन। यहाँ देखो एस की पावर एन माइनस 1 डी एस है, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? डी टी अपॉन एन। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन एन, और ये क्या होगा? एफ टी और ये डी टी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 अपॉन एन, एफ टी का इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ टी है प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन एन, और ये एफ और टी के स्थान पे क्या लिख देंगे? एस की पावर एन प्लस सी, एस की पावर एन प्लस सी। ये तीसरा रूल हो गया, ठीक है। पहले रूल में क्या देखे कि अंश हर का अवकलन था तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर। दूसरे में एक फलन था, फलन की कुछ घात थी और इनटू में उसी का अवकलन था, इनटू में उसी का अवकलन। जैसे मान लो सपोज करते हैं यहाँ पे tan x है और tan x की घात 3 है, और यहाँ क्या है? सेक स्क्वायर एक्स डी एस है। तो फलन की घात कुछ है और इनटू में इस फलन का अवकलन है, तो tan x को टी मानेंगे। वही ना बताया गया कि एफ एक्स की घात n है और इनटू में उसी का अवकलन है, तो एफ एक्स को टी मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे है साइन एक्स स्क्वायर साइन एस क्यूब और डी एस। तो देखते हैं एस क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर ना, तो 3x स्क्वायर भर है, 3 नहीं है। वही जो बोला एफ एस की पावर एन, एस की पावर एन कहीं ना कहीं है, जैसे फलन में साइन के साथ एस की पावर एन है। तो यहाँ पे एफ एस की पावर एन, किसी फलन के साथ एस की पावर एन है तो उसका अवकलन भी है, लेकिन अवकलन का पूरा भाग नहीं है,
कुछ हिस्सा है, ठीक है। तब फलन जिसका अवकलन है उसको टी मानेंगे। एस की पावर 3 का अवकलन उपस्थित है, एस की पावर 3 के अवकलन का हिस्सा उपस्थित है, तो एस की पावर 3 को हम टी मानेंगे, ठीक है ना। अब अगला रूल ये है, चौथा, एक्स की पावर एन अपान ए डी एस। तो इतना कुछ फिर से लिख दें क्या यहाँ पे? हाँ अच्छा ठीक है, एफ एक्स की पावर एन या एस की पावर एन माइनस 1 डी एस। तो एस की पावर एन को टी मान लिए, तो एन एस की पावर एन माइनस 1 और डी एस अपान डी टी इज इक्वल टू 1। तो एस की पावर एन माइनस 1 डी एस इज इक्वल टू डी टी अपान एन। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? एफ टी, ये होगा डी टी अपान एन। तो आई इज इक्वल टू 1 अपान एन, ये होगा एफ टी और होगा डी टी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपान एफ टी, तो मान लो कैपिटल एफ टी इसका इंटीग्रेशन है प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपान एन और कैपिटल एफ टी की वैल्यू क्या है? एस की पावर एन और प्लस सी, ये एस की पावर एन प्लस सी, ठीक है। अब अगला फार्मूला ये है, चौथा रूल ये है कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो माइनस कास एक्स होता है कि नहीं। लेकिन यदि यहाँ पे आ गया साइन ए एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कास ए एक्स पर नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू। देखो ये बोल रहे थे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स होता है, लेकिन साइन ए एक्स का माइनस कास एक्स नहीं होगा, और कुछ होगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखो इसके लिए ए एक्स को हम टी मानते हैं, पुट क्या करेंगे? ए एक्स को टी मानेंगे। तो ए लिखोगे, अब टी के सापेक्ष अवकलन करो दोनों साइड का, तो डी एस अपान डी टी, ये क्या होगा? टी के सापेक्ष 1। तो ए डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया? डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया? डी टी अपान ए। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? साइन ये टी, क्या लिख दोगे? साइन टी, और डी एस के स्थान पे क्या लिखोगे? डी टी अपान ए। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान ए, ये होगा साइन टी, ये डी टी। तो 1 अपान ए और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कास टी, माइनस कास टी प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपान ए और कास टी की वैल्यू क्या? ए एक्स हुआ ना, और प्लस सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कास एक्स तो यहाँ भी आया, लेकिन बटे में ए हो गया, इसीलिए एस का जो गुणांक रहेगा उसका भाग हो जाता है समाकलन में, जबकि अवकलन में इनटू होता था। जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि साइन ए एक्स का अवकलन क्या हो, तो क्या लिखते थे? कास ए एक्स इंटू ए, एस का जो गुणांक रहता था। लेकिन समाकलन में साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो? तो माइनस कास ए एक्स अपान एस का जो गुणांक हो, तो का भाग। अब कैसे भाग हुआ इसको? पूरे जब ए एस को टी माने तो आया, तो कभी डायरेक्ट लिखने की जरूरत हुई। जब मान लो साइन ए एस का इंटीग्रेशन आ गया तो इसी प्रकार करना होगा। लेकिन रास्ते में 25 स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल गया साइन 3 एक्स डी एस। तो अब यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है, मान माइनस कास 3 एक्स बटे 3 कर दो, ठीक है। यानी एस का जो गुणांक है उसका भाग दे दो समाकलन करने के बाद। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और वैसे आता अपान में क्यों है ये पुट करके आपको दिखाए, ठीक है। अब आगे पांचवा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू होता है माइनस log cos x अथवा log sec x होता है। इसको भी प्रूव करके दिखाते हैं। tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होता है अथवा log sec x होता है, ठीक है ना। अब इसको प्रूव कैसे करोगे? तो इंटीग्रेशन ऑफ
tan x ये ds है। अब tan s को क्या लिख सकते हो आप, sin s अपान cos x। ठीक है, आपको ये पता ना है कि जब अंश वाला पद हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर होता है। ठीक है, तो cos s का अवकलन क्या होता है, cos s का माइनस साइन s होता है। तो ऊपर माइनस साइन s नहीं है, यहाँ है क्या, साइन s अपान cos s tan s को तो लिख दिए, यहाँ तक लिख चुके, बताए इसको लिख चुके कि नहीं, यहाँ लिखो साइन s अपान cos s, tan s को लिख सकते हैं साइन s अपान cos s। हाँ देखो, tan s का इंटीग्रेशन निकालने जा रहा था, tan s को लिख सकते हैं साइन s अपान cos s। तो cos s का अवकलन होता है माइनस साइन s, लेकिन यहाँ साइन s भर है, तो क्या करते, माइनस का गुणापन से कर दें। तो माइनस का गुणापन से कर तो माइनस और करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या लिख दें, आई है, इसको माइनस पहले लिख दो और फिर माइनस साइन s लिख दो, अपान क्या हो गया cos x ds। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसीलिए किए कि ऐसा करने से हर वाले पद का अवकलन अंश आ गया, हर वाले पद का अवकलन अंश आ गया। जब हर वाले पद का अवकलन अंश होता है तो उसका समाकलन हर log ऑफ हर होता है। तो i इज इक्वल टू माइनस तो लिखेंगे, ये वाला माइनस तो लिखेंगे ना। अब यहाँ अंश वाला पद हर वाले पद का अवकलन है, तो इसका समाकलन क्या लिखोगे, log ऑफ हर, तो हर में क्या है cos x। ठीक है, तो आ गया माइनस log cos x। ठीक है, या कि r के ऐसे भी कर सकते हो कि i इज इक्वल टू है आपके पास tan x ds, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i को sin s अपान cos x ds, हर को t मानो पुट, cos s को क्या मान लेते हैं t, तो cos s का अवकलन माइनस sin s ds की वैल्यू dt, तो sin s ds की वैल्यू क्या होगी माइनस dt। तो i इज इक्वल टू क्या होगा माइनस dt अपान t, तो ये क्या होगा माइनस log t, क्या होगा माइनस log t। तो माइनस log t की वैल्यू क्या है, किसको t मानते cos x, तो माइनस log cos x, ये भी आ गया। चाहे बटे वाले को t मान लो तब भी आता है माइनस log cos x, या कि माइनस का गुणा किए यहाँ, तो यहाँ भी माइनस करना पड़ा, तो अंश वाला पद हर का अवकलन हो गया, तो उसका समाकलन हर के log के बराबर, तो log ऑफ cos x तो लिख देंगे, ये माइनस स्टार लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको प्लस था तो इसको हम माइनस बनाए, तो माइनस का और गुणा करना पड़ेगा, तब माइनस माइनस मिलके प्लस होगा। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि अंश वाला पद हर का अवकलन हो गया, और जब अंश वाला पद हर का अवकलन है तो उसका समाकलन हर के log के बराबर होता है। तो tan s का इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस log cos x, tan s का इंटीग्रेशन माइनस log cos x। tan s का इंटीग्रेशन ऑफ tan x ds इज इक्वल टू होता माइनस log cos x। अब इसी को देखो, एक फार्मूला पढ़े हो आप, कहीं भी यदि मिल जाए n log m, तो आप इसको क्या लिख देते हो log m की पावर n, क्या मिल जाए n log m मिल जाए तो इसको लिख सकते हैं log m की पावर n। log के पहले जो होता है वो पावर में हो जाता है, तो यहाँ log के पहले माइनस 1 है, ये कुछ नहीं है, माइनस पर था ना, तो माइनस को माइनस 1 कर सकते हैं। तो जो log के पहले होता है वो पावर में चला जाता, तो ये क्या होगा log cos x की पावर क्या लिख दें -1, ये माइनस को लिख सकते हैं -1, और जो log के पहले होता है वो पावर में चला जाता है, n log m, तो log m की पावर n 10वीं क्लास में पढ़े हो। ठीक है, तो यहाँ पे पावर log के पहले है क्या -1, तो -1 इधर आया तो पावर में जाएगा cos s की। अब ये भी जानते हो कि a इनवर्स का मतलब होता है 1/a, तो इसका क्या होगा log 1 अपान cos x, और 1 अपान cos जानते हो sec s होता है। ठीक है, तो क्या होगा log sec s, तो यहाँ पे tan s का इंटीग्रेशन log sec s भी होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x ds इज इक्वल टू क्या लिख दें log sec s।
माइनस log cos x भी होता है और log sec x भी होता है, दो में से किसी को उपयोग कर सकते हो सवालों में। लिख लिए। अब है अगला फार्मूला ये है, लिख लेना। अब कॉट एस का इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो कितने फार्मूले बता चुके, अब छठवां बताने वाले हैं ना, है? हाँ, अब क्या बताएं, सतमा। प्रूव दैट, हाँ मिटाते हैं, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ क्या, कॉट एक्स और डी एस इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स अपान साइन एक्स, ये हो गया डी एस। अब देखो अंश वाला पद अवकलन है, तो कॉस एस अवकलन नहीं है साइन एस का, तो जब अंश हर का अवकलन है तो इसका समाकलन हर के लाग के, तो क्या लिख दें, लॉग साइन एक्स एक्स। और ऐसे भी कर सकते हो, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस एक्स अपान साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या करें, साइन एक्स को टी मान लें, तो साइन एक्स को टी माने तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स डी एस की वैल्यू डी टी डी टी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपान टी, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग टी लॉग टी। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स आ गया। तो इसका एक ही फार्मूला होता है कॉट एक्स का, लॉग साइन एक्स भर, ठीक है। 8 नंबर अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसका सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, सेक एक्स। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो जान चुके हो कि जब अंश वाला पद हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर होता है। जब अंश वाला पद हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए सेक एक्स तो है ही, यदि हम सेक एस प्लस tan एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो अंश वाला पद हर का अवकलन हो जाएगा। अभी नहीं है, सेक एस प्लस tan एक्स का ऊपर नीचे गुणा करो। क्यों गुणा कर रहे हो, ताकि अंश वाला पद हर का अवकलन हो जाए। क्यों, यहाँ पे सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एस tan एक्स, और tan एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एस। तो दोनों सेक एक्स कॉमन लोगे तो ही ना बचेगा, सेक एक्स कॉमन सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो इसका अवकलन है ये, इसीलिए हम सेक एक्स प्लस tan एक्स का ही ऊपर नीचे गुणा किए। ऐसी स्थिति में अंश वाला पद हर का अवकलन हो जाएगा, तब उसका समाकलन हर के लाग के बराबर होगा। तो कैसे विश्वास हो कि अंश वाला पद हर का अवकलन है, हर वाले को टी मानो तो अंश वाले को मान डी टी आना चाहिए, तब ये विश्वास हो जाता है कि अंश वाला पद हर का अवकलन है, ठीक है। तो पुट करते हैं, पुट सेक एक्स प्लस tan एक्स इज इक्वल टू टी। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स, और tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एस का क्या होता है, डी एस अपान डी टी, टी का 1। अब सेक एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, tan एक्स प्लस सेक एक्स, और डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपान टी, आई इज इक्वल टू लॉग टी प्लस से, यह स्टैंडर्ड फार्मूले में सीधे लिखो, लॉग टी की वैल्यू क्या रख दो, सेक एस प्लस tan एक्स। तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, लॉग सेक एस प्लस tan एक्स। तो ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, लॉग सेक एस प्लस tan एक्स। लिख लिए, क्या हुआ, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, लिख लेते ना। अब इसी फार्मूले को और हम क्या लिख सकते हैं, एक 10वीं क्लास में फार्मूला पढ़े थे क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan को उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। tan को उधर ले गए
तो प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो सेक एस प्लस tan एक्स है, तो यदि हम इसको सेक एस माइनस tan एक्स का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एस माइनस tan स्क्वायर एस, तो 1 लिख देंगे। कहीं पे आपके पास a प्लस बी है, लाना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या कर दोगे, ए माइनस बी का गुणा करो तो भाग भी देना पड़ेगा, तो ऊपर बन ना गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ सेक एस प्लस tan एस है, सेक एस प्लस tan एस यहाँ है, इसको बनाना चाहते हो सेक स्क्वायर एस माइनस tan स्क्वायर एस, तो क्या करना पड़ेगा, सेक एस माइनस tan एस को गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। क्यों, ताकि a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग जाए, तो सेक स्क्वायर एस माइनस tan स्क्वायर एस बराबर 1 तो आप पहले से जानते हो आप 10वीं क्लास से। तो एक और फार्मूला इसका और होता है, तो वो आता कैसे है, इसी फार्मूले से आता है। कैसे आता है, यहाँ सेक एस प्लस tan है तो सेक एस माइनस tan एस का गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये फार्मूला दूसरे रूप में आ जाएगा। हाँ, लिख चुके हो ना, इसका एक भाग है सेक एस, ये डी एस, इसको क्या लिखते हैं लाग सेक एस प्लस tan एक्स है, तो गुणा कर दिए हम सेक एस माइनस tan एस का, ठीक है, तो ऊपर नीचे सेक एक्स माइनस tan एक्स। अब ये ऊपर फार्मूला लग गया कौन सा, सेक एक्स डी एस, ये लाग क्या लिख सकते हो इसको, सेक स्क्वायर एस माइनस tan स्क्वायर एस, अपान क्या आएगा, अपान में क्या आएगा, ये इसी के अपान में आएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो log 1 अपान सेक एक्स माइनस tan एक्स, ये हुआ। अब इसको फार्मूला लगा दो, log के नियम लगा दो, तो क्या होगा, log 1 माइनस log सेक एक्स माइनस tan एक्स, log का मान क्या होता है 0, तो माइनस log सेक एक्स माइनस tan एक्स, तो किसका इंटीग्रेशन आ गया, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। पहले तो log सेक एक्स प्लस tan एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस log सेक एक्स माइनस tan एक्स, ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन ये भी होता है और ये भी होता है। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन एक और भी होता है, तो उसको भी प्रूव करके दिखाते हैं, सेक एक्स का और जो इंटीग्रेशन होता है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक एक्स है डी एस, इसी को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कास एक्स, 1 अपान कास एक्स, और कास एक्स 1 अपान कास एक्स हुआ। अब आई इज इक्वल टू 1 अपान कास को क्या लिख सकते हैं हम, कास को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस एक्स, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू साइन 90 को क्या लिख सकते हैं π/2 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक फार्मूला जानते हो आप साइन थीटा का, क्या होता है 2 sin θ/2 cos θ/2 होता है। तो जब साइन यहाँ π/2 प्लस x/2 है तो क्या होगा, इसे ही फार्मूला लगाते हैं, तो i इज इक्वल टू 1 ds 2 sin π/2 प्लस x अपान 2 cos π/2 प्लस x अपान 2, ऐसे। तो i इज इक्वल टू क्या होगा ds अपान 2 sin π/4 और प्लस x/2 cos π/4 और प्लस x/2, ऐसे ये आ गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, कहीं भी मान लो 2 sin थीटा cos थीटा है बटे में, तो इसमें यदि cos स्क्वायर थीटा का भाग दें तो ऊपर 1 है तो 1 अपान cos स्क्वायर थीटा भी करना पड़ेगा। तो एक cos थीटा से कट गया तो 2 tan थीटा, ये 1 अपान cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर बन जाएगा।
तो इसमें क्या करें, साइन पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 कास पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 का अंश और हर में भाग दे दें। किसका भाग दे दें, कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 भर का, इसका नहीं, सिर्फ कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 का भाग दें, जैसे कास स्क्वायर थीटा का भाग दिए थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, अंश वाला पद हर का अवकलन हो जाएगा ऐसा करने से। किसका भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं, कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 गुणे 1 ये डी एस, ये डी एस लिख लिए। इसमें क्या करेंगे, 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, भाग किसका दे दिए, कास स्क्वायर पाई बाई 4। अब ये 1 अपान कास स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर नहीं होगा, 1 अपान कास स्क्वायर सेक स्क्वायर, इधर लिख चुके हो। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान कास स्क्वायर तो होगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यहाँ पे एक कास कट जाएगा तो 2 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ये क्या होगा, 1/2 बाहर, अब ये क्या बच गया, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये होगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब किसको टी माने, tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर ना, तो tan को टी मान लो, तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को टी मानते हैं, तो tan का डिफरेंशियल क्या हुआ, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, अब पाई बाई 4 एक्स बाई 2 का फिर से पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का, ठीक है, और फिर एस का डी एस अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट 1, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये क्या होगा 0 प्लस 1/2, और ये डी एस इज इक्वल टू डी टी, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और डी एस इज इक्वल टू 2dt हो गया। क्या हो गया, 2dt, तो यहाँ लिख दो 2dt, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इधर का लिखे हो, इधर लिखे देते हैं थोड़ा सा, फिर लिखना। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 है ही, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 2dt, है ना, अपॉन t, 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू t, तो i इज इक्वल टू log t प्लस c, तो i इज इक्वल टू log, और t की वैल्यू क्या है, tan पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2, ये ना है, tan पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2, ये यही इंटीग्रेशन है, लिखो तीनों इंटीग्रेशन इसका। हाँ, इसके बाद ये कैसा है ना, पाई बाई 2 में भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, तो पाई बाई 2 में 2 का भाग तो पाई बाई 4 एस बाई 2, पाई बाई 2 में भी 2 का भाग है, इसमें भी 2 का भाग, तो क्या हो गया पाई बाई 4 एस बाई 2। अब क्या किए यहाँ पे, अंश और हर में कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 का भाग दे दिए, ताकि अंश वाला पद हर का अवकलन हो जाए, तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर लिखा जा सके। लिखो कोसेक इसका इंटीग्रेशन देखो, कोसेक इसका भी कितने हो गए, tan x cot x और sec x
अब देखो उसका इंटीग्रेशन। डी एस लिखे रहो तो डी एस है ही, तभी ना यहाँ पे डी एस लिखे हैं। ये डी एक्स इज इक्वल टू 2dt, इतने की वैल्यू 2dt। तो यहाँ पे देखो 8 नंबर फार्मूला कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के क्या किए थे, उसमें जब सेक एक्स का कर रहे थे तो हम ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस tan एक्स का गुणा किए थे। क्यों किए थे? ताकि अंश हर का अवकलन हो जाए तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें सेक एक्स प्लस tan एक्स का गुणा किए थे, इसमें कोसेक एस प्लस काट एस का करेंगे, कोसेक एस प्लस काट एस का। तो ये होगा कोसेक एस प्लस काट एक्स, ये हो गया डी एस। अब पुट करते हैं कोसेक एक्स प्लस काट एस को टी मानते हैं। तो कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है? कोसेक एक्स काट एक्स, यही ना। काट एस का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है अवकलन, आई एक्स का डी एस अपॉन डी टी होता है, और टी का टी के रिस्पेक्ट 1। तो माइनस कोसेक एस कॉमन, तो क्या होगा काट एस प्लस कोसेक एस, ये डी एस इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, कोसेक एक्स और काट एस प्लस कोसेक एस डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी, ऐसे। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, माइनस डी टी अपॉन टी। तो आई इज इक्वल टू माइनस लाग टी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लाग टी की वैल्यू क्या, कोसेक एक्स प्लस काट एक्स। तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस लाग कोसेक एक्स प्लस से काट एक्स, माइनस लाग कोसेक एक्स प्लस काट एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस लाग कोसेक एक्स प्लस काट एक्स। अब इसी को क्या कर सकते हो, ये आप जानते हो कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता था 10वीं क्लास में। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, काट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोसेक एस प्लस काट एस है, तो कोसेक एस माइनस काट एस का गुणा कर दें तो कोसेक स्क्वायर एस माइनस काट स्क्वायर एस आ जाएगा, तो वहाँ 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करें, हाँ कोस लाग है ही ये कोसेक एक्स है अब प्लस काट एस तो है, हम गुणा कर दिए किसका, कोसेक एस और माइनस काट एस का। तो जो गुणा की उसी का भाग, तो कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, ऐसे। ठीक है, अब फार्मूला लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ये माइनस लाग, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस काट स्क्वायर एक्स अपान क्या होगा, कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। इसका मान 1 होता है, तो आई इज इक्वल टू माइनस लाग 1 बटे कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू माइनस लाग यम अपान इनका फार्मूला, तो क्या लगाएंगे, लाग 1 लिखोगे और माइनस लाग कोसेक एक्स माइनस काट एक्स लिखोगे, ऐसे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लाग 1 का मान होता है 0, और लाग 1 क्या होगा, कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू माइनस का गुणा माइनस के साथ, तो यहाँ पे लाग क्या होगा, कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, ऐसे। माइनस लाग तो माइनस माइनस प्लस बन गया ना,
तो log कोसेक s माइनस काट s, तो क्या होगा, यहाँ माइनस जब है तो यहाँ प्लस है। उसमें क्या था, सेक s वाले में log सेक s प्लस tan s था, तो जब सेक s प्लस tan s था तो यहाँ प्लस रहता था, और इसमें कोसेक s प्लस काट s है तो माइनस है। ठीक है, जब प्लस बीच में है तो माइनस इधर है, और वहाँ प्लस रहता तो यहाँ भी प्लस ही रहता था सेक वाले में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसमें रहता था जब बीच में माइनस कर देते यहाँ पे माइनस आ जाता था, माइनस log सेक s माइनस tan s था वहाँ, और यहाँ क्या है log कोसेक s माइनस काट s, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस यहाँ भर है। ठीक है, तो ये तो दो फार्मूले तो आ गए इसके, एक तो ये हुआ, एक इंटीग्रेशन तो ये प्राप्त हुआ माइनस log कोसेक s प्लस काट s, और एक आया log कोसेक s माइनस काट s। कोसेक s के दो इंटीग्रेशन मिले, देखो हम दिखाते हैं, अभी तीसरा भी दिखाते हैं, फिर बताएंगे, तीनों की इकट्ठा लिख देंगे। देखो यहाँ पे कोसेक को क्या लिख सकते हो, ऐसे कोसेक को लिख सकते हो 1/sin x, और साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। ये 1/sin s है तो क्या लिख दें, 2 sin s/2 cos x/2। ठीक है, और ये ऊपर ds। अब हम क्या करेंगे, इसको cos स्क्वायर s/2 को भाग दे दूं अंश और हर में, ताकि अंश हर का अवकलन हो जाए। ठीक है, तो i = भाग देते हैं 1/cos स्क्वायर s/2 का, तो ये होगा 2 sin s/2 cos x/2, तो भाग दे दिए किसका, cos स्क्वायर s/2 का। तो i = क्या होगा, i = ये होगा सेक स्क्वायर s/2 ds, एक ठो cos कट जाएगा इससे तो tan हो जाएगा, तो 2 tan s/2, और tan s/2 को क्या मान लेंगे, t, तो tan s/2 को डिफरेंशियल सेक स्क्वायर s/2 और 1/2, और ds = dt, तो ये होगा सेक स्क्वायर s/2 ds = 2dt। ठीक है, अब सचिन पंडित है लगता है, तो अब परिवा को ट्यूशन कैसे चला आए वो, परिवा तो परिवा पंडित मानते हैं, परिवा का कोई काम वाम नहीं करेंगे, दुकान उकान न खोलेंगे, जिनकी दुकान होगी। तब वो पढ़ेगा नहीं आज। ट्यूशन नहीं आया, परिवा माना 2t, तो ये 2 कट गया, तो i = क्या होगा, log t प्लस c, तो i = log t की वैल्यू क्या है, tan s/2, tan s/2। ठीक है, तो इस प्रकार कोसेक s के कितने इंटीग्रेशन बताए, कोसेक s ds = हुआ माइनस log कोसेक x प्लस काट s, है ना, फिर क्या हुआ log कोसेक x माइनस काट s, और क्या log tan s/2, तीनों हैं। लेकिन सेक का क्या बताए थे हम, सेक s ds का बताए थे log सेक s प्लस tan x, और यहाँ पे माइनस log सेक s माइनस tan x = और log tan π/4 प्लस x/2। ये दोनों फार्मूले हैं, एक साथ लिख दिए। कोसेक s, यहाँ देखो प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है, तो कोसेक वाले में माइनस शुरुआत में है, इसमें प्लस है। अगला फार्मूला देखो,